महारानी दुर्गावती, अमर रहे, अमर रहे। महारानी दुर्गावती, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब, अमर रहे, अमर रहे। महारानी दुर्गावती, अमर रहे, अमर रहे। गोंड एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोंड एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोंड एकता। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों, भिमपुरा न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं जिला मऊ के कचहरी में और कचहरी के धरना स्थल पर हम अभी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन गोंड समाज के लोगों के द्वारा किया गया है। आइए अभी बात करते हैं इन लोगों से। मामला सब बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार गौंड, जी अखिल भारतवर्षीय गौंड महासभा मऊ। जी मामला मेरे गौंड समुदाय के जात प्रमाण पत्र से लेकर के सत्यापन तक का है। शैक्षिक संस्थाओं में एडमिशन नहीं हो पा रहा है और तमाम हमारी समस्याएं हैं। जैसे हम लोग अपने बैनर पे लिखे हुए हैं कि शासनादेश जो हमारा शासनादेश आता है उसके आधार पर, चाहे उसके अनुसार हम लोगों को जो है जात प्रमाण पत्र इशू नहीं किया जाता है। उससे हट करके हमारी जात का जो है विश्लेषण किया जाता है। हम जिस जात के हैं, हम गौंड जात के हैं, तो उस जाति को हम बताएंगे, हमारा समाज बताएगा, हमारे आदि औलाद, हमारे पिता, हमारे दादा बाबा बताएंगे कि नहीं हम किस जात के हैं। हमारा अभिलेख राजस्व अभिलेख बताएगा कि मैं किस जात का हूँ। और जो भू राजस्व अभिलेख है उसी में हर कौम का जात दर्शाया गई है और उसी में जात का भी जो है उल्लेख मिलता है। उसके बाद भी तमाम प्रकार का हम लोगों के साथ जो है भेदभाव किया जाता है। कहा जाता है कि आप यहाँ के नहीं, वहाँ के हैं। अरे भाई, हम कहीं के हैं लेकिन जात के तो हम गौंड हैं। जी तो मेरा मूल चीज़ यह है कि मैं जात का गौंड हूँ, तो गौंड समुदाय का जो है सर्टिफिकेट हमारा बनना चाहिए, जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत भारत सरकार ने माना है। अभी आप कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? 6/2/2023 से बैठे हैं और हमारे सिटी मजिस्ट्रेट महोदय आए थे और उनको हम लोग ज्ञापन दिए हैं। वो आश्वासन दिए हैं कि नहीं, आप लोगों का जो है बहुत अतिशीघ्र जो है जात प्रमाण पत्र बनेगा। लेकिन हम लोगों को जो है उस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग बार बार जो है कई बार इस तरह से चले गए हैं। इसके पहले भी हम लोग 13 महीने पहले 49 दिन के धरना सदर तहसील के प्रांगण में दिए थे। लेकिन विधानसभा का चुनाव आने के कारण हम लोगों को ये कहा गया कि विधानसभा का चुनाव जो है बीतने के बाद आपका जात प्रमाण पत्र इशू कर दिया जाएगा और आप लोग धरना उठा लीजिए। हमारा समाज, हम लोगों ने उस बात को समझ नहीं पाए और धरना को हम लोग उठा लिए। आज तक हम लोग ऑफिसों का चक्कर काटते रह गए, लेकिन हम लोगों का जात प्रमाण पत्र नहीं बना। क्या पूरे देश में गौंड समाज के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है क्या? नहीं, हमारे गाजीपुर में जो है जात प्रमाण पत्र बन जा रहा है, हमारे बलिया में भी बन जा रहा है, आजमगढ़ में भी। एक मऊ जो है हम देख रहे हैं, एक हमारा 2 साल से जो है छूता जनपद हुआ है कि जो यहाँ जो है जात प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है और बार बार हम लोगों को जो है उससे हट करके बातें की जा रही है हम लोगों से। क्या मामला है, थोड़ा विस्तार से? मामला यही है कि हम अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। पूर्वांचल के 13 जनपद हैं और वर्तमान समय में भारत सरकार ने 4 जनपद और बढ़ा दिए हैं, जिसमें भदोही है और चंदौली है, कुशीनगर है और संत रविदास नगर है। तो अब 13/4/17 जनपद हो गए एसटी में। और ये भारत सरकार का गजट कहता है कि हम इस पूर्वांचल के 13 या 17 जनपद में पाए जाते हैं। जो हमारी गणना हुई है 1901 की, 1921 की और फिर उसके बाद 2011 की गणना के अनुसार हमारे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 360 सीटें 2015 के पंचायती चुनाव में मिली थी, जिसमें हमारे मऊ जनपद में 22 प्रधान निर्वाचित किए गए थे और 11 बीडीसी एसटी की सीट पर निर्वाचित किए गए थे और 170 उनके जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित किए गए थे, मऊ जनपद की बात। उसके बाद उनका तो कम से कम जाति प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए, उन लोगों का। और मेरा ये कहना है शासन से, प्रशासन से कि जिनके प्रमाण पत्र पूर्व में जारी हो चुके हैं और उनसे फिर नया मांगा जा रहा है,
तो उनके प्रमाण पत्र को इनकी क्या व्यवस्था है कि उनके प्रमाण पत्र को भी नहीं निर्गत कर रहे हैं। या तो हर आयोग में भेजा जाए, हर आयोग को यह निर्देशन दिया जाए कि इनसे नया जाति प्रमाण पत्र न मांगा जाए। कुछ आयोगों में भारत सरकार के निर्देशन पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चला भी गया है कि इनसे 6 महीने का जाति प्रमाण पत्र न मांगा जाए, लेकिन मजबूरी है कि 6 महीने का मांगने के बाद हमें नया प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है, जिसको ये लोग नहीं देना चाहते हैं। 27 जुलाई 1977 में एक शासनादेश जारी हुआ था। CL कुरील, उस समय प्रमुख सचिव समाज कल्याण अनुभाग 3 के CL कुरील हुआ करते थे, जिन्होंने 27 जुलाई 1977 में एक शासनादेश जारी किया भारत गवर्नमेंट के आदेश पे और उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पे, जिसमें संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हमको SC का दर्जा मिला है। और उसके बाद जब दूसरा गजट भारत सरकार का हुआ है 2003 में, उसमें हमको 13 जनपद बांट करके ST में कर दिया गया, जिसमें मऊ जनपद भी आता है। पूर्वांचल का जो भी 13 जनपद है, बलिया, गोरखपुर, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, मिर्ज़ापुर, मऊ, ये जो भी 13 जनपद हैं, इनमें ST के लोग पाए जाते हैं। इनका प्रमाण पत्र वहाँ जारी होता है और हमारे यहाँ भी 2019 तक प्रमाण पत्र जारी होता रहा है जी। 2019 तक जारी होता रहा, जिसमें 15 में हमारे प्रधान हुए, फिर 21 का जो प्रधानी का चुनाव हुआ उसमें भी हमें ST की सीट मिली, जिसमें 21 प्रधान हुए हैं जी। अपने ST की सीट पे 9 BDC हुए हैं ST की सीट पे, और 168 या 70 के लगभग सदस्य भी हुए हैं वर्तमान समय में, जो आज वो कार्यरत हैं। जिस प्रकार से आपकी प्रमुख मांगे हैं, जिसमें पहला मांग आपका है जिनका जाति प्रमाण पत्र पूर्व में जारी है, उनका जाति प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए, इसका क्या वो है? इसका वो तो साफ दर्पण है। आप लोग भी आईने की तरह आप काम करते हैं, आप मीडिया प्रभारी, आप लोग हमारे और समाज के बहुत शुभचिंतक होते हैं कि जिनका प्रमाण पत्र जारी हो चुका है और वह ऑथेंटिक रिकॉर्डों के अनुसार जारी हुआ है, जांच के दौरान जारी हुआ है, और उस नियमावली के अंतर्गत, गाइडलाइन के अंतर्गत जिसने जारी किया वो भी खारिज नहीं कर सकता, तो फिर उनका प्रमाण पत्र, उनके परिवार का प्रमाण पत्र बनाने में क्या इनको दिक्कत हो रही है? दूसरा मांग है आपका जनपद मऊ में जनजाति का आरक्षित जनजाति की सीट पर प्रधान BDC एवं मेंबर चुने गए हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र अभी तक तैयार नहीं हुआ। नहीं, वही तो हमारी मांग है। दूसरी मांग हमारी वही है कि जो हमारे नवनिर्वाचित प्रधान हुए हैं 21 और BDC मेंबर हुए हैं या सदस्य हुए हैं, तो उनका तो तुम कम से कम जारी करो, क्योंकि आयोग जो है, चुनाव आयोग जो है, गणना के अनुरूप ही हमें सीट दिया है जी। और भारत सरकार की राजआज्ञा के अनुरूप हमें सीट दिया है। आप जिले पर बैठे हो, जिले के अधिकारी हो, जिले के कर्मचारी हो, तो आपका ये उत्तरदायित्व नहीं है कि हमारे जात का निर्धारण आप करोगे। जात का निर्धारण तो पार्लियामेंट करती है, असेंबली करता है, और वहाँ के राष्ट्रपति की राजआज्ञा होती है, जिसके अनुसार हम पाए जाते हैं। तीसरी मांग आपकी गोंड जनजाति के पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति। ये तो बहुत बड़ी विडम्बना, ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि हमारे 2020 से अब तक जितने भी हमारे गोंड छात्र छात्राएं रही हैं, जो चाहे मान लीजिए कि किसी का मेडिकल कॉलेज में है, किसी का ITI में है, किसी का पॉलिटेक्निक में है, किसी का BSc है, B.Ed है, DLED है या BTC है, इन लोगों को छात्रवृत्ति से वंचित किया जा रहा है। और ये केवल सारा दोष जो जिला प्रशासन का है। जिला प्रशासन यह गुमराह करके हमको टालते हैं कि नहीं, आप तो नहीं पाए जाते, आप तो नहीं पाए जाते हैं, और छात्रवृत्ति के घोटाले में लोग डाल देते हैं लोग। उनको बड़ी परेशानी होती है, एडमिशन में परेशानी होती है, सारी दिक्कतें हमारे लिए पैदा की जा रही हैं। चौथी मांग आपकी नगर निकाय चुनाव में अनुसूचित जनजाति सीट पर आरक्षित की जाए, मतलब अभी तक जनजाति की सीट आरक्षित नहीं की गई है। नगर निकाय के चुनाव की जो बात आई है, हमने यह लेटर जिला अधिकारी के माध्यम से और प्रदेश चुनाव आयोग और जो भी उनकी मशीनरी है चुनाव आयोग की, सारी जगह हमने जो है सूचित किया कि अगर हमारी सीट इस नगर निकाय के चुनाव में नहीं दी जाती है, आनुपातिक सर्वे पर सीट मिलती है तो नहीं दी जाती है, तो हम चुनाव बाधित कराने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये हमने मांग किया। अनुसूचित जनजाति के कक्षा 6 और 9 में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण का क्या मामला है? अब रही बात की साइकिल वितरण, करीब मैं जानता हूं कि 16, 17, 18 तक साइकिल का वितरण किया गया जिला प्रशासन के द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा, लेकिन 2019 और 20, 21, 22, 23 चल रहा है, अब तक ST के किसी भी छात्र छात्रा को एक भी साइकिल का वितरण नहीं किया गया। आखिर वो धन आवंटित होता है, हमारा वो जो जनजाति आयोग है लखनऊ में, वहाँ से पूरी धनराशि आवंटित होकर के जिले पर आती है और जिला प्रशासन के समाज कल्याण विभाग में जाती है, और समाज कल्याण विभाग से उस छात्रवृत्ति के पैसे को पता नहीं किस तरह से, किस रूप में बांट दिया जाता है, जो कि वंचित कर दिया जा रहा है साइकिल देने से।
क्या लगता है कि मतलब अनुसूचित जनजाति जैसे गौंड समाज के लोगों को छोड़कर बाकी और समाज के लोगों को छात्रवृत्ति और साइकिल का वितरण किया जा रहा है? एकदम नहीं, जिनको साइकिल वितरण की सरकार की प्लानिंग है वो विकलांग को मिलता है, और हमें तो उनको रिक्शा, कौन सा रिक्शा मिलता है, लेकिन विकलांग ये क्या नाम कि हमारे लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, न तो साइकिल वितरण मिल रहा है, और हम इसके लिए बहुत परेशान हैं। जबकि जिला प्रशासन द्वारा इसका अगर मांगा जा रहा है रिकॉर्ड तो भी नहीं दिया जा रहा है। शासन प्रशासन से आपको क्या आश्वासन मिला अभी तक? शासन प्रशासन के हम साथ हैं। शासन प्रशासन का हमारे जाति के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग शासन प्रशासन में दिया गया है। सरकार के साथ हम हैं, लेकिन अब उस सरकार के साथ ये तो सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा।